गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग फंक्शन के बारे में। बेसिकली सैम्पलिंग फंक्शन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे, और उसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है वो देखेंगे, और फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो बेसिकली सैम्पलिंग जो हमारा फंक्शन है इसको डिनोट करते हैं SAT से। ये हमारा सैम्पलिंग फंक्शन है। तो सैम्पलिंग फंक्शन फाइंड कर लेंगे साइन t/t। सैम्पलिंग फंक्शन इक्वल टू होता है साइन t/t। और सैम्पलिंग जो फंक्शन हमारा होता है वो कैसा होता है, इवन सिग्नल होता है। सैम्पलिंग फंक्शन इवन सिग्नल। इवन सिग्नल किस तरीके से होता है वो अभी ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे सैम्पलिंग ज़ीरो की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो क्या आती है, सैम्पलिंग ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब ये क्या है, यहाँ टी की जगह ज़ीरो पुट करना है। तो यहाँ टी की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ ज़ीरो, तो 0/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड जब हो जाएगा तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे। 11 12 से हम यूज़ कर रहे हैं। एल हॉस्पिटल में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस टी। अब कॉस यहाँ पे टी की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो सैम्पलिंग ज़ीरो इक्वल टू हो जाएगा 1। ओके, अगर सैम्पलिंग इन्फिनिटी की बात करें, सैम्पलिंग इन्फिनिटी, तो सैम्पलिंग इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे और यहाँ भी इन्फिनिटी रखेंगे, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस टी हो जाएगा। अब कॉस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटिव पे कॉस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सैम्पलिंग फंक्शन जो हमारा होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो वहाँ पे जो कॉस जो फंक्शन होगा हमारा डिक्रीज़ करते करते ज़ीरो पहुँच जाएगा। तो इसलिए सैम्पलिंग इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। अभी उसको हम ड्रॉ करके भी देख लेंगे कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सैम्पलिंग का फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, तो सैम्पलिंग फंक्शन इस तरीके से स्टार्ट होता है और इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, इवन फंक्शन ही हुआ ना, क्योंकि क्या है कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, जैसा इस तरफ है वैसा ही इस तरफ है, इसीलिए ये क्या है, इवन सिग्नल है। अब यहाँ पे ज़ीरो की वैल्यू इन्फिनिटी पे क्यों आई थी वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये इस तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, इसी तरीके से इस तरफ में सैम्पलिंग, ये हमारा कुछ इस तरीके से फंक्शन है। तो ये क्या हो रहा, कॉन्टिन्यू ये डिक्रीजिंग हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता 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 इन्फिनिटिव पे जाके क्या हो रहा है, ये ज़ीरो वैल्यू हो जा रही है। इसीलिए इन्फिनिटिव की वैल्यू यहाँ पे सैम्पलिंग की 0 हुई थी, और ज़ीरो पे वैल्यू सैम्पलिंग की हुई थी 1, इन्फिनिटिव पे ज़ीरो हुई थी। ओके, ये हमारा है पाई, ये है हमारा -पाई, ये है 2 पाई, इसी तरीके से ये है -2 पाई। ओके, तो ये जो हमारा सिग्नल है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यू डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो अब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये क्या होगा, ये एनर्जी सिग्नल होगा। एनर्जी सिग्नल क्यों है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यू डिक्रीजिंग है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, कुछ हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अभी क्या है कि इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, कॉन्टिन्यू एनर्जी इंक्रीज करेगी तो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो वो उसके थ्रू जो हमारा इंक्रीजिंग जो भी फंक्शन होगा उस पर एनर्जी हमें फाइंड नहीं होती, ठीक है। बिकॉज सिग्नल इज डिक्रीजिंग, signal is decreasing type, so energy signal, so
एनर्जी सिग्नल। क्लियर। अभी एक पॉइंट देखते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सैम्पलिंग स्क्वायर टी डी टी। तो ये इसकी वैल्यू जो है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एनर्जी से, और इसकी वैल्यू आती है पाई। इसकी वैल्यू कितनी है? पाई। इसका डेरिवेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इसको हमें याद रखना है कि इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सैम्पलिंग स्क्वायर डी टी की वैल्यू आती है पाई। ओके, तो इस पे एक क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू क्लियरिटी होगी हमें कि इसका यूज़ कैसे करना है। एक यहाँ पे क्वेश्चंस है हमारे पास, I इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 पाई साइन स्क्वायर 4t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर डी टी। ये हमारे पास क्वेश्चंस है, अब इसको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर में साइन स्क्वायर है, नीचे टी स्क्वायर है, तो साइन टी बाई टी का फॉर्मेट है। ठीक है, तो साइन टी बाई टी का फॉर्मेट है तो मतलब सैम्पलिंग हमारा फंक्शन इससे बन सकता है। अब इसको सैम्पलिंग फंक्शन अगर बनाना है तो साइन टी बाई टी, मतलब यहाँ पे जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे भी 4 के साथ टी स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि साइन 4t का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 4t का होल स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर 16 से यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पाई बाहर करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद साइन 4t डिवाइडेड बाई 4t इसका होल स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से 0 है, साइन 4t बाई 4t का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे, जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 स्क्वायर 16 इंटू टी स्क्वायर, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वापस से सिग्नल यही मिल जाएगा, पाई यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, 16 पाई को वैसे ही लिख देंगे, 16 पाई माइनस इन्फिनिटी टू 0 साइन 4t बाई 4t का होल स्क्वायर, मतलब मीन्स क्या हुआ, साइन t बाई टी, साइन t बाई टी का फॉर्मेट है, और साइन t बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, सैम्पलिंग t। ओके, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 सैम्पलिंग 4t और इसका होल स्क्वायर dt। जब यहाँ t बाई टी का फॉर्मेट था तो सैम्पलिंग t आया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन 4t बाई 4t है, इसलिए यहाँ पे t की जगह 4t आ गया है। ओके, माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 16 पाई माइनस इन्फिनिटी टू 0 सैम्पलिंग 4t माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सैम्पलिंग स्क्वायर टी डी टी की वैल्यू कितनी होती है, पाई, या फिर इसको ई बोलते हैं। ओके, तो ये लेकिन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में है, लेकिन यहाँ क्या है, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे e बाई 2 आएगा, क्योंकि ये दोनों तरफ की हमें लिमिट ले रहा है ना, माइनस से प्लस तक की ले रहा है, लेकिन यहाँ माइनस से 0 तक की लिमिट ले रहा है, तो माइनस से प्लस तक की लिमिट के लिए e अगर आ रहा है तो माइनस से 0 तक की वैल्यू के लिए e बाई 2 आएगा। क्लियर है इतना? तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, e ऑफ सैम्पलिंग 4t डिवाइडेड बाई 2, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, इसको
ई ऑफ सैम्पलिंग टी लिखते हैं जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होता है सैम्पलिंग स्क्वायर टी डी टी। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू सिर्फ ज़ीरो के बीच में था, इसलिए यहाँ बाई टू आ गया। ये स्केलिंग इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्केलिंग वाला पार्ट है साथ में। अब इसको यहाँ पे 16 पाई ये लिखेंगे ई ऑफ सैम्पलिंग 4t। ओके, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है, तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8 इंटू ई ऑफ सैम्पलिंग 4t है। ई ऑफ सैम्पलिंग 4t इसको अभी ऐसे लिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। ई ऑफ सैम्पलिंग 4t, मैंने बताया था स्केलिंग वाला पार्ट जब भी आता है कहीं पे भी तो उसको डिवाइड करते हैं हटाने के लिए। तो 8 पाई बाई 4 ई ऑफ सैम्पलिंग टी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको यहाँ लिख लेते हैं डिवाइड में, इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है स्केलिंग पार्ट है। स्केलिंग पार्ट को मैंने बताया था इस तरीके से लिखते हैं नीचे करके। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 पाई बचेगा, 2 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे पाई। ई ऑफ सैम्पलिंग टी, ई ऑफ सैम्पलिंग टी की वैल्यू कितनी है, ये कितनी है हमारे पास पाई है। ओके, तो ये हमारी इनटू ई ऑफ सैम्पलिंग टी, ई ऑफ सैम्पलिंग टी की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल रही है पाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। ई ऑफ सैम्पलिंग टी की वैल्यू कितनी है पाई है, इसलिए ई ऑफ सैम्पलिंग टी की जगह हमने पाई रखा और यहाँ पर 8/4 था तो यहाँ 2 पाई हुआ, 2 पाई इंटू पाई 2 पाई स्क्वायर हो गया। क्लियर है इतना? तो ये था सारा कॉन्सेप्ट सैम्पलिंग फंक्शन के बारे में और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी पे जो है हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये सारा यूज़ करेंगे। जितना हम कुछ पढ़ रहे हैं ये सब कुछ हम फोरियर सीरीज़ के अंदर भी यूज़ करेंगे और फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर भी यूज़ करेंगे। तो इसके लिए ये सारे पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए और इस तरीके से हमने क्वेश्चन अप्रोच किया है वो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे किस तरीके से चेंजेस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।